क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2। अगर आप x की वैल्यू इसमें 2 रखते हो तो ये फंक्शन जो है नॉट डिफाइन है, इसी वजह से उसने x की वैल्यू कहा है कि 2 नहीं है। फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है 2 पर। तो f2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? f2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में, ये जो दे रखा है ना, ऊपर वाले को भी आप फैक्टराइज कर लो, नीचे वाले को भी आप फैक्टराइज कर लो। तो जैसे ही आप इसके फैक्टर करोगे, ठीक है, तो यहाँ से इसको x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसमें x की जगह पर 2 रख देना, तो डायरेक्ट आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट तो इसमें 2 रख नहीं सकते क्योंकि x इक्वल टू 2 है ही नहीं इस फंक्शन के लिए। तो ऊपर नीचे फैक्टराइज करने के बाद हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे, जो कि इसकी 1/2 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/121 में कहा है मॉड एक्स अपॉन एक्स, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब तो फंक्शन ये है, जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन हमारा 0 है। तो वही कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात यहाँ पर कह रहा है। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होता है जब मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स रखते हैं जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो यहाँ पर माइनस एक्स रखोगे तो ये कितना आएगा, 1 -1 आ जाएगा। तो -1 आ गया जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू x ही रखते हैं, तो x अपॉन x 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी तो वैल्यू ये आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तो उस केस में फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है, ये याद रखना। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कई काइंड की होती है। तो फर्स्ट काइंड की कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, और डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, फर्स्ट काइंड की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एफ एक्स, ये तो सीधा सीधा देख के ही पता चल जाएगा, इसने पूछा है फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। ऐसा कब होता है, एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, ऐसा कब लिखते हैं? ऐसा तभी तो लिखते हैं जब लॉग एक्स वाला फंक्शन होता है। अगर यहाँ पर लॉग एक्स अपॉन वाई लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। यही तो करते हैं भाई, ऐसा एक्स अपॉन वाई है तो x माइनस वाई कब कर सकते हो, जब लॉग का फंक्शन यूज़ करते हो। तो क्या किया यहाँ पर, ठीक है, तो एफ एक्स अपॉन वाई एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो एफ इक्वल टू 1, ये चीज़ उसने दे रखी है, नहीं दे रखी है भी। ठीक है, इसे छोड़ो। तो क्या है, x अपॉन वाई इक्वल टू, मैंने खुद ही मान लिया कि x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो e है, e यानी e अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कुछ ना करो, सीधा सीधा ये मुझे पता होता है क्या, कि अगर हम ये वाली लाइन अगर पता है तो आंसर एक ऑप्शन को देख करके एकदम से कर दोगे। लॉग एक्स अपॉन वाई को ही आप लिख सकते हो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। कोई और फंक्शन पढ़ा है जिसको आप ऐसे लिख दो एक्स अपॉन वाई एक्स माइनस वाई, नहीं लिख सकते ना। लॉग एक्स अपॉन वाई को ही लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हो। तो यहाँ क्या आ रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स ही होगा भाई, एफ एक्स की जगह लॉग एक्स, एफ वाई की जगह लॉग वाई, एफ एक्स अपॉन वाई की जगह लॉग एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसी चीज़ से कह सकते हैं कि फंक्शन इस तरीके का होना चाहिए, तो वो सी से ही पता चल जाता है ऑप्शन को देखते ही। अगला क्वेश्चन है साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0। तो जैसे यहाँ 0 रखोगे कॉस 0 1 होता है, फिर पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है, नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो क्या कर देंगे, लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है तभी हम लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये वाला एंगल, फिर इसका दोबारा करेंगे पाई एज इट इज, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स का दोबारा करेंगे माइनस साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अभी भी इसमें 0 रखोगे तो 0/0 की ही फॉर्म बनेगी फिर से। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर 0 तो कॉस स्क्वायर 0 यानी 1, पाई इंटू 1 पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1। ठीक, बस ये जो साइन 0 है ये क्या कर देगा, ये 0 बना देगा, तो पूरा 0 ही चला जाएगा ऊपर वाला और नीचे भी क्या है 0। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ देख लेते हैं, क्योंकि देखो क्या है, -2 इंटू पाई अलग लिख लिया, कॉस एक्स साइन एक्स अलग अलग लिखे हैं, और कॉस के साथ ये जो लिखा है अलग, साइन एक्स अपॉन एक्स, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स,
x टेंस टू 0 पर 1 देता है तो हम अलग अलग लगा सकते हैं, मतलब इसमें अप्लाई अलग कर दो, ये तो नंबर है, इसमें और इसमें अलग। x टेंस टू 0 पर ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट जैसे इसमें किया हुआ है, चाहे तो आप ऐसे कर लो। देखो हमें क्या करना है, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 पर 1, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस पाई कॉस 0 की वैल्यू 1, तो अभी तो कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं कर रही है 0 पर, तो ये हो गया माइनस पाई इतना। जब यहाँ पर 0 रखोगे कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 का स्क्वायर यानी 1, पाई कितना हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 यहाँ आया है, माइनस पाई यहाँ से आ रहा था, तो कितना हो जाएगा आंसर, पाई हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने इसमें अभी है ना, माइंड कहाँ पे कैसा चले बस वही हो जाता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख दिया है साइन 2x, माइनस पाई को लिख दिया माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स को ये लिखा है, नीचे 2x है, ठीक है। तो फिर क्या किया है, ये चीज़ x टेंस टू 0 पर 1 ही बनाती है, ये और ये अगर सेम हो जाता है और जो भी यहाँ पर लिमिट है उसे अप्लाई करने के बाद यहाँ 0 बन जाए, यहाँ भी 0 बन जाए, ये दोनों सेम भी होने चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो माइनस पाई 1 और इसमें अप्लाई करोगे x की जगह 0 तो कितना आएगा, -1 आएगा, तो माइनस पाई इंटू -1 माइनस पाई आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा प्लस पाई हो जाएगा। 123 का आंसर जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा, पाई आ रहा है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसमें, 124 क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, ये चीज़ याद कर लेना काम आएगी। क्या है इसमें, डी बाई डी टी एच एक्स से जी एक्स, लिमिट क्या है, एक्स की टर्म्स में है और फंक्शन डिफ्रेंशिएट भी टी की टर्म्स में हो रहा है, लिखा हुआ भी टी की टर्म्स में है, एफ जी एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ एच एक्स एच डैश एक्स। किया क्या है ये एक रूल है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स की टर्म्स में आपकी लिमिट लिखी हुई होगी और ये टी की टर्म्स में होगा, तो क्या करना होता है, अपर लिमिट रख दो टी की जगह पे, अपर लिमिट जी एक्स टी की जगह पे रख दो, तो ये आ गया एफ जी एक्स, और जो अपर लिमिट होती है उसी का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट रख देते हैं टी की जगह पे, तो एफ एच एक्स आ जाता है, और फिर एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अपर लिमिट रखो इस फंक्शन में, अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये इसको डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका है। तो क्वेश्चन में हमें कुछ ये चीज़ दे रखी थी, तो ये वाले पोर्शन को हमने सॉल्व करना था, तो हमने कैसे किया, 6 तो एज इट इज़, ठीक, क्या करेंगे, एक मिनट, तो हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा था इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करना है मेरे को, ठीक है, इस पूरे का क्या करना है मुझे, डिफ्रेंशिएशन इस पूरे का। तो अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूँगी, इस वाले पार्ट का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का। तो x को यहाँ पर रख दिया, अपर लिमिट रखी तो एफ एक्स आ गया, 6 तो 6 ही रहेगा, x रखा t की जगह पर, अपर लिमिट रखी और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो 1 आ गया, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो f1 आ जाएगा, 1 का फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, तो ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, तो सिर्फ हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी 6f(x), ठीक, ये भी 1 हो जाता है, तो यानी ये वाला जो पोर्शन आ गया वो 6f(x) के बराबर आ गया, तो उसको मैंने ये लिख दिया, ठीक। अब लेफ्ट हैंड जब इधर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो इधर भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, देख लूँगी एक बार, कोई नहीं। क्या है भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो ये इसका तो हमने कर दिया इस वाले रूल की हेल्प से, जो ये ऊपर रूल था, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे भाई, 3x का डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x एज इट इज़ f(x) का डिफ्रेंशिएशन प्लस 3 एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1, f(x) एज इट इज़ x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² कांस्टेंट का 0 कर दिया। अब ये जो RHS और LHS दोनों बराबर ही तो है, मतलब ये सिंपल ऐसे करना चाहिए था, ये वाली लाइन थी, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो 6f(x) आ गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो हमारे पास क्या आया है, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों चीज़ें बराबर हैं, राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन करने पर ये आ रहा, लेफ्ट हैंड की साइड पे ये आ रहा था, राइट हैंड से ये मिला, दोनों को हमने बराबर कर दिया, तो ये 3x और ये 6f(x) सॉल्व हो गया, तो ये 3x इधर आकर के 6 - 3 3f(x) हो गया, इतना आ गया। देन हमने क्या किया,
इसको इधर लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर को अकेला रखा, तो एक्स एफ डैश एक्स माइनस 3 कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारे पास आई। हमें वो पूछ रहा था एफ डैश 2 की वैल्यू, उसने क्वेश्चन में दे रखी थी, किसकी वैल्यू, एफ डैश 2 की वैल्यू, तो निकालनी किसकी थी, F2 की वैल्यू। एफ डैश 2 दे करके F2 हमसे पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया x की जगह पे। जैसे ही x की जगह पे 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा, 2 यहाँ पे रखा। एफ डैश 2 की वैल्यू 4 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, F2 इतना आ जाएगा, बस इसे F2 को सॉल्व करना है और कुछ नहीं, फिर F2 सॉल्व करके 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एफ डैश 2 दे रखा था उसने, 612x ft dt दे रखा था, और ये चीज़ थी, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x, और कुछ नहीं था। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन करना था, देन एफ डैश 2 दे रखा था और वैल्यू पुट करनी थी, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन, F2 की वैल्यू हमारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग बेस वाई एक्स दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि y इज इक्वल्स टू, जब ये बेस दे रखा है ना, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर, log x अपॉन log y, log x अपॉन log y, बेस e बन जाएगा। यहाँ पर बेस y था तो log x अपॉन log y लिखा, बेस e बना दिया, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले के साथ भी log लगा करके लिख दिया बस। log y को इधर ले गए, बेस इसमें e चल रहा है जिसको मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 1/x हो गया, y एज इट इज, log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y, y डैश प्लस log y एज इट इज, y का y डैश यानी dy बाई डी एक्स, इसमें से y डैश या फिर dy बाई डी एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन x 1 प्लस log y, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 126 में एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो 0 मिलता है फंक्शन। तो इसमें हमें कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करनी है, किसकी, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो लिमिट h, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ये होता है। तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 0 माइनस h, साइन 0 माइनस h का स्क्वायर अपॉन 0 माइनस h, ये लिखा। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस h। अब क्या करना है, यहाँ पर h स्क्वायर है तो यहाँ पर भी h स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया माइनस h स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साइन h स्क्वायर अपॉन माइनस h स्क्वायर इंटू h, तो इसकी वैल्यू तो h टेंस टू 0 पर 1 हो जाएगी, माइनस है ये, तो -1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ पर 0 रखोगे, 0 इंटू -1 0 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी 0 आ गई। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा ये फंक्शन है, इसमें 0 प्लस h रख देंगे, तो साइन 0 प्लस h का स्क्वायर अपॉन 0 प्लस h, यानी h स्क्वायर अपॉन h। ठीक, h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, तो साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, इसकी वैल्यू h टेंस टू 0 पर 1 होती है, 1 इंटू h करोगे और h टेंस टू 0 अप्लाई करना है, तो 0 ही आएगा, 1 इंटू 0 0, तो अगेन क्या हो जाता है, 0, जैसे ऊपर किया था सेम वही है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, लिमिट h टेंस टू 0 इसमें अप्लाई करोगे तो 0, 1 इंटू 0 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आई है, इसका मतलब जो है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन की लिमिट जो हमने चेक की है वो 0 पर चेक की है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 ही है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उसी पॉइंट पर वैल्यू यानी 0 पर वैल्यू तीनों बराबर है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया 0 पर, कॉन्टिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें चेक करनी है, अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों देखने होते हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या करते हैं, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, यहाँ पर माइनस आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन h होता है। ठीक है, f0 माइनस h का मतलब है साइन 0 माइनस h का स्क्वायर अपॉन 0 माइनस h, क्योंकि फंक्शन क्या था, इसी में 0 माइनस h रख दिया, तो ये आ गया f0 की वैल्यू 0 है, अपॉन में माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, साइन ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस h, और माइनस h ये तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई ही तो हो जाएगा इसके साथ में, तो साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये दोनों सेम है, h टेंस टू 0 पर 1 मिलेगा। ठीक, अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h होता है। लेफ्ट हैंड में यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, राइट हैंड में यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू थी साइन 0 प्लस h का स्क्वायर अपॉन 0 प्लस h, f0 0 था अपॉन में h, ये h इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिर से 1 आएगी। ठीक है,
तो h टेंड्स टू 0 पर 0/0 बन रहा है और ये दोनों सेम भी होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम है, तो फंक्शन जो हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब है फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 127 देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए बस एक लाइक कमेंट शेयर वो ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हमें ये चीज़ दे रखी है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 1 - 1, तो ये क्या बन जाती है हमारी 0/0 की फॉर्म बन जाती है। रखो इसमें x की जगह पे 0 तो 0/0 ही तो बनेगा। तो क्या करना है, ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो। ऊपर का डिफ्रेंशिएशन 5 × x + 1 की पावर 4, नीचे 7 × x + 1 की पावर 6, x की जगह 0 अब रख दो, अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 5/7 सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 5/7 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ जहाँ पर जो ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, वो चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फंक्शन कहा है वो पॉइंट्स बता दो जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं ज़रा। तो जो भी मोड में वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, पहले तो इसको 0 के बराबर रखो और इसको भी 0 के बराबर रखते हैं। पहला काम तो यही होता है। इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3। इसको 0 के बराबर रखोगे तो x² - 4 0 यानी x की वैल्यू +2 -2 आ जाती है। तो हमारे पास 3 पॉइंट मिलते हैं। अब हमें चेक करना है इन पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो हमारे पास ये 3 पॉइंट मिले हैं -3 -2 और 2। तो जब हमें ये 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं तो -3 -2 +2 लाइन नंबर लाइन पर जो होंगे इसी तरीके से तो होंगे भाई, -3 इधर होगा, -2 इधर होगा, 2 इधर होगा। तो हमारे पास इंटरवल, जब हमने ये लाइन बनाई है -3 -2 और 2, तो इंटरवल क्या क्या बने, एक तो -∞ से आते आते -3 यानी x की जो वैल्यू है -3 से छोटी है। दूसरा -3 से -2, -2 से 2 और 2 से ∞, ये बनेंगे इंटरवल्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब x की वैल्यू -3 से छोटी है तब हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा। x की वैल्यू -3 से छोटी, तो x की वैल्यू -3 से अगर हम छोटी रखें, -4 रखें, अगर इसको x + 3 को चेक करना है, मोड में नहीं सोचना है, x + 3 में -4 रखो तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है x + 3 -3 से छोटी वैल्यू पर x के लिए नेगेटिव लिखी जाएगी। मॉड x + 3 का मतलब होगा -x + 3 जब x की वैल्यू -3 से छोटी रखोगे। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें अगर -4 रखते हो तो -4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 12 यानी x² - 4, मोड नहीं देखना है, x² - 4 को देखना है, वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, तो इसको इसलिए पॉजिटिव रख दिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, -3 से -2 के बीच में चेक करते हैं, यानी इसी इंटरवल में चेक करते हैं। तो -3 से -2 के बीच की वैल्यू अगर हम रखें, क्या रखेंगे, 2.5 -2.5, तो अगर x + 3 में -2.5 रखें, मोड नहीं देखना है, बस x + 3 देखो, x + 3 में -2.5 तो पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए इसको पॉजिटिव रख दिया। ठीक, इसकी जगह पे पॉजिटिव, और -3 से -2 के बीच की वैल्यू अगर हम -2.5 यहाँ रखते हैं तो x² + 4 x² - 4 भी पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इसलिए ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है, और 2 से बड़ी वैल्यू 3 रखो, 3x + 3 में रखोगे पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव ही है। 2 से बड़ी वैल्यू 3 अगर इसमें रखते हो तो ये x² - 4 ये तब भी पॉजिटिव है। तो जब भी x की वैल्यू -3 से -2 के बीच की है और 2 से ∞ के बीच की है, तो ये फंक्शन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब x की वैल्यू क्या रखनी है, ये तो हमने 2 से ∞ की बात की थी, मतलब इस वाले इंटरवल और इस वाले इंटरवल की। अगर x की वैल्यू -2 से +2 के बीच की है तब क्या होता है, अगर x की वैल्यू -2 से +2 के बीच की है, मतलब 0 मान लो, तो उस केस में x + 3 की जगह 0 रखो तो 3 तो ये तो पॉजिटिव मिलता है। x की जगह पे -2 से +2 के बीच की वैल्यू रखनी है, तो 0 मान ली, 0 रखोगे तो x + 3 पॉजिटिव, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव। अब यहाँ पर 0 रखोगे तो 0² - 4, तो x² - 4 क्या आता है, नेगेटिव आ जाता है। 0 - 4 तो नेगेटिव आ रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू अब नेगेटिव। तो जब भी हमारा -2 से +2 के बीच में होगा तो ये चीज़ क्या आएगी हमारी, नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, x² - 4 नेगेटिव आएगा। ठीक है, -x² + 4।
अब क्या करना है, हमें इसका निकालना था डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमें बताना था ये जो फंक्शन है कब कब डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन कब कब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमें ये पता चल चुका है, अब हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे x < -3 के लिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो -1 + 2x ये मिला। अब x की वैल्यू जब इसके बीच में बिलोंग करती है, इस इंटरवल में है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, इसका करोगे 2x आएगा, ये आ गया। इसका इस कंडीशन में देखते हो तो डिफरेंशिएशन करने पर 1 - 2x आता है, तो 1 - 2x आ गया। अब क्या करना है, जब x की वैल्यू अब -3, पॉइंट कौन कौन थे हमारे पास, -3 था, -2 था और 2 था, इन पे चेक करते हैं। ठीक है, तो जब x की वैल्यू -3 है, ठीक, जो हमें पॉइंट्स मिले थे बस इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो x की वैल्यू जब -3 से, जब हमें चेक करना है कि -3 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड x की वैल्यू -3 से छोटी, तो x की वैल्यू -3 से छोटी यहाँ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है, और x की वैल्यू -3 से बड़ी, तो यानी इधर, यानी -3 से -2 इंटरवल ढूंढो, ये रहा। और इस केस में राइट हैंड डेरिवेटिव ये, तो लेफ्ट हैंड तो ये आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब -3 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, -2 पे चेक कर लो। ठीक है, -2 से छोटी वैल्यू, तो -2 से छोटा, तो x की वैल्यू -2 से छोटी इस इंटरवल में है, तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया -2 के लिए। -2 के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव यानी -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू x > -2, उस केस में ये हो गया। तो -2 पर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंशिएशन सेम नहीं आ रहा है, तो -2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अब तक 2 पॉइंट्स मिले, फिर 2 पर भी चेक करते हैं। जितने पॉइंट्स हमें इसको 0 रख करके मिलते हैं उसी से हम ये सब बनाते हैं और उसी से ही चेक कर लेते हैं। तो 2 पर चेक करते हैं, तो क्या होगा, x की वैल्यू < 2, तो < 2 यहाँ है, < 2 मतलब 2 से छोटी वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया। x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी यहाँ है, 2 से इन्फिनिटी तक जा रही है, 2 से बड़ी पर ये, तो 2 से छोटी पर ये है, 2 से बड़े पर ये है, तो यानी दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल 2 पर भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे करके हमें -3, -2 और 2 3 पॉइंट्स मिल गए जिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे ग्राफ से भी किया जा सकता है, बट इस ग्राफ किसी का बना पाओ किसी का ना बना पाओ तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही जाएगा, x की वैल्यू -3 ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे, तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा नहीं, जहाँ कॉर्नर आ जाता है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, फिर इसका देखना पड़ेगा। तो ऐसे करोगे तो तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ज़्यादा, सिर्फ हमें इनको 0 रखना है, इंटरवल चेक करना है, फिर इंटरवल बन जाते हैं फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल। फिर फर्स्ट इंटरवल में इन दोनों की वैल्यू चेक करनी होती है कैसी आ रही है, फिर सेकंड इंटरवल में इन दोनों की वैल्यू चेक करनी होती है, फिर थर्ड इंटरवल में इन दोनों की वैल्यू चेक करनी होती है, फिर फोर्थ इंटरवल में इन दोनों की वैल्यू। अगर इस इंटरवल में चेक कर रहे हो तो x + 3 को देखना है। ठीक है, x + 3 को देखना होता है, मोड नहीं देखना होता है। अगर इसके बीच में चेक कर रहे हो तो x + 3 को और x² - 4 को मोड नहीं देखते हैं, हमें देखना है -3 से -2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू लो और इसमें रख दो और इसमें रख दो। ठीक है, किसमें, x + 3 में और x² - 4 में। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, बस हमें यही चेक करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन लेकर के चलते हैं, देन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 बहुत बार कर दिया ऐसे क्वेश्चन। f(x) की वैल्यू √4 - x² दे रखा है, तो अगर यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे √3 आ जाएगा, तो f1 की वैल्यू आ जाएगी √3, f(x) की जगह पे ये रख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया कुछ हमारा इस तरीके से। ठीक है, क्या हो गया, √4 - x², यहाँ क्या आ गया, f1 रखेंगे तो √4 - 1 यानी √3, f(x) की जगह ये, x की जगह 1 रखोगे तो ये भी √3 -√3 x -3 1 - 1 तो 0/0, फिर डिफ्रेंशिएशन कर देना ऊपर नीचे अलग अलग, बस और क्या करना है फिर। तो ये इसका 0, इसका क्या आएगा 1/2 √4 - x², 4 - x² का -2x अपॉन में 1, बस x की जगह पे 1 रख देना, 1/√3 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 1/√3 मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। में कहता है y = sec इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स दिस। तो मुझे एक चीज़ पता होती है क्या, कि जो कॉस इनवर्स x होता है वो साइन इनवर्स सेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। कॉस इनवर्स x क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x के बराबर। मतलब कॉस को भी उसके इनवर्स में चेंज कर दिया, सेक में, कॉस सेक में चेंज होता है ना, और x को भी चेंज कर दो, उसका भी रेसिप्रोकल कर दो। तो सेक इनवर्स
को मैंने कॉस इनवर्स लिख देना है और ये जो था इसका भी उल्टा कर देना है। ये क्या करना है, कॉस इनवर्स x लिखा है तो इसे आप सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों को उल्टा करना है, कॉस का सेक में जाता है, x का 1/x हो जाएगा, दोनों का 1 कर दिया है तो ये आ गया। अब कॉस इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग हमेशा 90 होता है, ये चीज़ सेम होनी चाहिए थी दोनों तरफ, तो है कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा जो है सेम है, तो इसकी वैल्यू π/2 रख दिया, ये होता है π/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 90 होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट का तो 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो एकदम से क्वेश्चन हो जाएगा। कहा है xy इक्वल्स टू 1 है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर x है, ये y नहीं होगा, x होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब देखो xy की वैल्यू अगर 1 है तो डिफरेंशिएशन ये वैल्यू हमें निकालनी है। xy का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x y का डिफरेंशिएशन y/x यानी dy/dx और प्लस y एज इट इज़ x का 1 इक्वल टू में 1 का 0, तो x dy/dx, ये y उधर चला जाएगा तो माइनस y, यहाँ से dy/dy की वैल्यू निकाल ली, या फिर dy की वैल्यू निकाल लो यहाँ से माइनस y, ये dx भी इधर चला जाएगा, x नीचे, तो dy की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। जब dy की वैल्यू इतनी आ गई है ये हमारे पास, तो ये dy की वैल्यू हमने यहाँ रखनी है। उस क्वेश्चन में यहाँ पर x है वो सही कर लेना, dy की जगह पे हम क्या कर देंगे, ये चीज़ रख देंगे। तो जैसे ही हमने ये रखा इक्वेशन 1 से, तो ये आ गया माइनस y dx अपॉन x, अपॉन में 1 प्लस y की पावर 4 था, ये dy की वैल्यू रख दी। y की वैल्यू क्या आएगी, इससे निकालनी है 1/x, तो y की जगह भी हमने 1/x रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। x की ये हो जाएगा 1/x की पावर 4, ये 1/x की होल पावर 4 है, तो 1/x की पावर 4, x की पावर 4 की इंटू इसमें हो जाएगी, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में √x की पावर 4, तो x की पावर 2, ठीक है। और ये x इंटू में है तो x और x² ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक x बचेगा, वो x यहाँ चला जाएगा, ठीक है। प्लस में ये चल रहा है साथ में एज इट इज़, पूरा x में कन्वर्ट हो रखा है। अब क्या है, ये x जो था ऊपर चला गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया, तो माइनस xy dx अपॉन दिस। तब हमने क्या किया, xy की वैल्यू क्या है 1, तो xy की जगह 1 रख दिया। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, वही हमसे पूछा जा रहा था। तो इसका आंसर हमारा 0 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 32 क्वेश्चन, x की जगह पे क्या रखना है इसमें a tan थीटा, और ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। x की जगह a tan थीटा रखना है, पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 में, इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है, तो ये हमें सॉल्व करना है, क्या आएगा आंसर। तो क्वेश्चन में कहा है x टेंस टू 0 साइन 1/x की वैल्यू a है, तो x टेंस टू 0 रखोगे यहाँ पर 0, तो साइन 1/0 यानी इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, तो ये जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0 इंटू -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू, तो 0 ही आएगा, तो एक ही वैल्यू तो 0 हो गई। फिर हमें कहता है साइन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर इसी चीज़ की वैल्यू, अब इन्फिनिटी जब लिमिट है तब निकालनी है, पहले 0 पर निकाल रहे थे, तो b आंसर आएगा। अब क्या करना है, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी रखते हो और इसको रखते हो तो ये तो पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी बनाने से बचा लो पहले से। तो x को क्या ले जा सकते हैं, इसके नीचे ले जा सकते हैं x को, तो x को हम इसके नीचे ले गए, तो ये 1/x आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाली जो लिमिट होती है, ये चाहे कुछ भी हो, अगर इसे यहाँ पर रखने पर 0 बन जाए और यहाँ पर भी 0 और ये दोनों चीज़ें सेम हो, तो इसकी आंसर डायरेक्ट 1 होती है, ठीक है। x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर रखो और यहाँ पर रखो, तो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0/0 ऐसी फॉर्म अगर बन जाती है, ये और ये सेम होता है, जो भी ये लिमिट हो, ठीक है, ये कुछ भी हो, इसको यहाँ पे रखने पर ये 0 बन जाए, तो इस पूरे की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा बी का क्या आ जाएगा 1, तो ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1 यानी बी ऑप्शन में होगा, ठीक। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन 134 में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ये है जब x टेंस टू 0 यहाँ करोगे तो 0, ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। जब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन, साइन x का cos x का 1, 2x³ का 6x², 0/0, ठीक है। अब फिर से अब देखते हैं इसमें x की जगह पे 0 रखो, तो ये 1 - 1 नीचे भी 0, फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन 12x, फिर से 0/0 बनेगी अगर यहाँ 0 रखोगे, ठीक है। तो फिर से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन x का cos x हो गया, माइनस इसका 12, x की जगह पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/12, -1/12, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -1/12 यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 में हमें ये दे रखा है, 135 में हमें ये चीज़ दे रखी है और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है।
तो अगर c की जगह पर डायरेक्ट h रखो तो ये FC आएगा, ये भी FC आएगा, ये -2FC, तो ऊपर 0 बन गया, FC + FC -2FC 0/0 बन गया। तो अब हमने क्या किया, ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। h का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, ये 1 है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में करना है, जो लिमिट होती है उसके रिस्पेक्ट में, तो f' c + h और c + h का c का 0 h का 1। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन f' c - h, c का 0 हो जाएगा, c - h का करेंगे दोबारा तो c का 0 h का -1 तो माइनस, और ये कांस्टेंट था तो 0, ठीक है, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो h की जगह आप 0 रख दो, तो f' दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, नीचे 1 है, तो 0/1 0 ही होता है। तो 135 का आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। इसमें देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है कि जब भी आपको दिखाई दे पावर्स, इधर भी पावर इधर भी पावर, तो हमेशा लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसमें लॉग अप्लाई करेंगे, जब भी पावर दिखाई दे या फंक्शन की पावर फंक्शन दिखाई दे, तो लॉग ही अप्लाई किया जाता है। तो हमने इसमें लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक। तो क्या होगा, log x की पावर p प्लस log y की पावर q, और इसमें log अप्लाई करोगे तो p प्लस q पहले आ जाता है log x प्लस वाई, देन ये p शुरू में आ जाता है, ये भी q शुरू में आ गया, log की प्रॉपर्टी से इधर ये चल रहा है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया पूरे का, तो p log x का 1/x, q 1/y, y का फिर y' p प्लस q, log x प्लस y का 1/x प्लस y, x प्लस y का करोगे तो 1 प्लस y' आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब y' p प्लस q के अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ठीक है, तो ये आएगा 1/x प्लस वाई, और क्या हो, ये 1 प्लस y'/x प्लस वाई है, ठीक है। तो x प्लस वाई को मैंने p प्लस क्यू के नीचे लिख दिया फिलहाल। तो ये क्या हुआ, p/x q/ देखो p/x q/y dy/dx, p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई, और ये 1 प्लस dy/dx, ठीक है। p प्लस q/x प्लस वाई की इंटू 1 के साथ होगी, 1 के साथ होगी, और उसको उठा करके मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गई, ठीक। अब p प्लस q/x प्लस वाई की इंटू dy/dx के साथ होगी, तो वो ये रहा, और ये जो dy/dx वाला था वो इधर राइट हैंड साइड में लेके आ गए। अब हमने क्या किया, p/x माइनस p प्लस q/x प्लस वाई माइनस q/y dy/dx, दोनों जगह से dy/dx बाहर ले लिया, ठीक। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई की इंटू इसमें, x की इंटू इसमें हो जाएगी, ठीक। तो हमने इंटू करके ये लिखा, px कैंसिल हो गया, py माइनस qx बचा, तो यहाँ पर हमारे पास py माइनस qx अपॉन x बचा, और इधर पे जब एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई आ रहा था, x प्लस वाई की इंटू इसके साथ होगी तो माइनस qx माइनस qy आएगा, y की इंटू इसके साथ होगी py qy से qy कैंसिल, py माइनस qx ये भी हो गया, तो py माइनस qx, py माइनस qx से ये कैंसिल, मैं उल्टा पढ़ रही हूँ उसके जानबूझ के, क्योंकि दोनों तरफ सेम लिखा हुआ है, py माइनस qx कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो y इधर चला जाएगा, तो y अपॉन एक्स किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx, हमें dy/dx ही निकालना था, तो y अपॉन एक्स आ जाएगा, यही इसका आंसर है। तो जब भी यहाँ पावर में ज़्यादा फंस जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिखने लगे, तो लॉग अप्लाई कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा y अपॉन एक्स, मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हम कर भी चुके हैं, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें। 137 क्वेश्चन में कहा है, ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट कर सकती हूँ कि अगर मैं इस वाले का स्क्वायर कर दूँ तो x की पावर 4 प्लस y के पावर 4 ये आएगा। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, फिर dy/dx मुझे निकालना है। तो इस क्वेश्चन, तो हमें यहाँ से दिख रहा है अगर इस इक्वेशन का हम स्क्वायर कर दें तो ये वाली बन रही है। तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी, जो सेकंड थी वो ये थी, तो फर्स्ट इक्वेशन का मैंने स्क्वायर किया, तो x की पावर 4 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना दोनों साइड, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/, ऐसे आएगा। तो ये तो कैंसिल होकर 2 ही बचेगा, ठीक है। अब मुझे पता है इस टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू और x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू सेम है सेकंड इक्वेशन से, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो कैंसिल कर दो, इसकी जगह x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 लिखो, और ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ से बचता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, या फिर x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है। तो ये आया मेरे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, 2x वाई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश और x स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ से कॉमन लेके कट जाएगा। अब क्या होगा, x वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई वाई डैश एक्स स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं कि ये जो वाई डैश है इधर एक्स वाई स्क्वायर और वाई और एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा
y अपॉन x माइनस का, तो ये हमारा y डैश या फिर dy बाय dx आ जाएगा। तो ये तो हमें किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। y डैश की वैल्यू ही पूछ रहा है हमसे, माइनस वाई अपॉन एक्स। माइनस वाई अपॉन एक्स में एक्स स्क्वायर वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा और उसकी वैल्यू -1 रख दोगे, तब भी आपका आंसर इसका आ जाएगा।